बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, अडयाला जेल से तशवीशनाक इतलात और तशवीशनाक खबरें इस वक्त रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं कि आज जो है वो अडयाला जेल में अहम तरीन केसेस की समाअत थी, लेकिन अचानक से इसको ब्रेक लग चुकी है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है कि कल पूरी रात चीफ साहब के खिलाफ जो कैंपेन चलाई गई पीटीआई के सोशल मीडिया टीम की जानिब से और जो सवालात की बौछार कर दी गई, अब वो कैंपेन पीटीआई वालों को उल्टा गले पड़ गई है, वो महंगी पड़ चुकी है और गुस्सा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। और इतना गुस्सा कि आज अडयाला जेल अगलों ने खुलने नहीं थी। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि अडयाला जेल को अचानक से बंद कर दिया गया है, राब्ते मुनक़ता हो गए हैं और कितने दिनों तक अब अडयाला जेल में कोई नहीं जा सकेगा, क्या वजूहात हैं, क्या डिटेल्स वहां से आ रही हैं, तमाम तर तफसीलात मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी खबर कि इमरान खान का बनी गाला वाला घर, उसको अचानक से आग लग गई है। ये क्या वजूहात हैं जनाब, क्या खबर है, क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और पीटीआई वालों के गिर्द भी अब जनाब घेरा तंग हो चुका है, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं कुछ और अहम खबरें जल्दी से आपके सामने रख सकता हूं कि शेर अफजल मरवत का मामला और फवाद चौधरी साहब का मामला। कल रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ और उस सियासी कमेटी के इजलास ने फवाद चौधरी के खिलाफ जो मजम्मती बयान दिया कि शोएब शाहीन को थप्पड़ नहीं पड़ा बल्कि पूरी पीटीआई को थप्पड़ पड़े, लेकिन इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने बड़ा जबरदस्त किस्म का ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2% की सियासी कमेटी इमरान खान से जेल में होने वाले सलूक पर खामोश रही। फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी को 2% का करार दे दिया और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो एक दिन के लिए जेल नहीं गए होंगे। अब सियासी कमेटी के एक गैर अहम क्लर्क पर करारदाद दें या याद आ गई है, सियासी कमेटी के लोग करोड़ों रुपए की फंडिंग खा गए और इमरान खान और कारकुनान के नाम पर मिलने वाली रकम का हिसाब नहीं दे रहे, जो करोड़ों रुपए की फंडिंग खा गए हैं और फंडिंग का हिसाब देने से इनकारी हैं जनाब, वो मेरे ऊपर बात करेंगे। ये 2% के लोग हैं और आप अंदाजा करें कि फवाद चौधरी साहब से बेहतर कोई मीडिया नैरेटिव नहीं बना सकता। जर्नलिस्ट भी रहे हैं, मीडिया से इंटरेक्शंस भी बहुत ज्यादा इनकी होती हैं और बहुत जबरदस्त किस्म का बोलते हैं और इंगेजमेंट का लफ्ज जो मुतारिफ करवाया मीडिया में कि जनाब डील नहीं इंगेजमेंट होगी, तो वो फवाद चौधरी साहब ने मुतारिफ करवाया। इमरान खान बेहतर तौर पर जानते हैं इनको। अब शेर अफजल मरवत जो करोड़ों रुपए की दिहाड़ियां लगा गए पीटीआई के अंदर, वो फवाद चौधरी का मुकाबला करेगा? सवाल तो ये है। और फिर जनाब फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि जिनकी औकात 2% की नहीं, उनसे फंडिंग का हिसाब लेना इंतहाई अहम है। वो जो बैठा लाहौर के अंदर जनाब सलमान अकरम रजा साहब, और उसके ऊपर उन्होंने बात की कि जो पनामा में नवाज शरीफ का वकील था वो आज जनरल सेक्रेटरी बना बैठा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। यानी कि जो वकला का जो चंद वकला जिन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया है, इसके खिलाफ फवाद चौधरी जो है वो आवाज उठा रहे हैं और ये दुरुस्त बात है। फवाद चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि पीटीआई को इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाईजैक किया रखा है इन लोगों ने। और शेर अफजल मरवत के हवाले से जनाब जो शौकत यूसुफजई हैं उन्होंने ये गुफ्तगू की है कि शेर अफजल मरवत को खामोश रहने का कहा गया, लेकिन वो खामोश रहने वाले नहीं हैं। शेर अफजल मरवत के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, चाहे कोई भी हो, डिसिप्लिन से ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। मैंने शेर अफजल मरवत को कहा था कि डिसिप्लिनरी एक्शन को इतना बड़ा इशू नहीं है, थोड़ा खामोश हो जाए, लेकिन जनाब वो खामोश नहीं हो सकते। और जनाब अब खबर मैं आपको देने जा रहा हूं कि इमरान खान के घर को आग लग गई है। ये जनाब आग कैसे लगी, और ये चौथी बार ऐसा हुआ है। पहले 3 मरतबा इमरान खान की जो रहाइश का है बनी गाला, जहां पर वो रहते थे, और बनी गाला के जो करीबी इलाके हैं, जो उनकी करीब पहाड़ी है, वहां पर 3 मरतबा पहले भी आग लग चुकी है। अब इमरान खान की बनी गाला रहाइश के पास एक मरतबा फिर आग लग गई और वहां पर फायर ब्रिगेड जो है वो नहीं पहुंच सकी। अब देखें, सर्दी है, सर्दी का मौसम है, यानी कि टेम्परेचर कोई 50 के ऊपर तो नहीं चला गया इस्लामाबाद के अंदर, अभी फरवरी है और वहां पर ही आग कैसे लग गई है। गर्मी की वजह से पहाड़ी में अगर आग लगती है तो समझ वाली बात है, लेकिन सर्दी में आग किसने लगाई? सवाल यह है। जब फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच रही, क्यों नहीं पहुंच रही? इमरान खान का स्टाफ अपनी मदद आपके तहत आग बुझाने में मसरूफ रहा और पिछले चंद माह में ये चौथी मरतबा जो है वो जनाब आग लगी है। तो ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एक सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब ये आग किसने जो है वो लगाई है। लेकिन मैसेजेस क्या है देखें, कल पूरी रात आर्मी चीफ साहब के खिलाफ जो कैंपेन चलवाई गई पीटीआई के सोशल मीडिया सेल की तरफ से,
अब पीटीआई को जनाब वो महंगी पड़ गई। महंगी कैसे पड़ी कि आर्मी चीफ साहब की जो तकरीर थी उसके ऊपर जनाब ORU के ऊपर इन्होंने ट्रेंड्स लाना शुरू कर दिए। अब आज अडियाला जेल में जनाब जो अहम तरीन केस की समाअत थी, अब गुस्सा आप अंदाजा लगाएं कि गुस्सा बढ़ गया। मैं आपको पहले बताता हूं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट में इस नफरत इमरान है, वो जो मोहब्बत इमरान थी वो खत्म हो गई है, जो पहली इस्टेब्लिशमेंट के अंदर थी। अब ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि इमरान खान को किसी भी किस्म की पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्ट और बहराज फौज के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो लिहाजा इमरान खान को पॉलिटिकल स्पेस नहीं देनी। तो अब जनाब हुआ ये है कि आज इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत थी और इस केस की समाअत को अचानक 10 दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आज समाअत नहीं हो सकी, कल रात कैंपेन चली और आज सोमवार का दिन समाअत होनी थी। अगलों ने अडियाला जेल खुलने नहीं दी, जाकर दिखाएं जरा अडियाला जेल के अंदर। ये मैसेज जो है बाज दिया गया है। और जनाब तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी किए जाने से मुतालिक अदालती अमले ने इमरान खान के वकला को आगाह कर दिया और केस की समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। यानी कि 10 दिनों तक इमरान खान का कोई मीडिया इंटरेक्शन नहीं होगा, किसी से बात नहीं कर पाएंगे। अगले 10 दिन इमरान खान जो है वो अडियाला जेल के अंदर बंद रहेंगे, यानी कि उनके साथ कोई उनको मिलने नहीं दिया जाएगा। इस हवाले से वकील खालिद यूसुफ ने कहा कि तोशाखाना 2 केस की समाअत 8 अडियाला जेल में मुकर्रर थी और अदालती अमले ने फोन पर बताया कि आज समाअत नहीं होगी। फोन करके पहले बता दिया गया था जनाब आज आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। तो तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई की मुलतवी हो गई है। और आज यह भी बताया गया कि GHQ हमला केस की समाअत जो है उसको भी 26 फरवरी तक जो है वो मुलतवी हुई थी। तो अब तोशाखाना 2 केस की समाअत जो 17 फरवरी को होनी थी वो भी बगैर समाअत के जनाब 27 फरवरी तक मुलतवी हो गई है। और ये मामूल से हटकर तवील तारीख जो है वो जनाब दी गई है। तो ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखते हैं कि इन 10 दिनों में क्या होना है, इन 10 दिनों में क्या पॉलिटिकल डायनामिक्स तब्दील हो सकती हैं, क्या पस पर्दा राब्ते होने हैं, तो फिर इन 10 दिनों के अंदर आपको चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन इस मामले पर केस की समाअत यूं गैर मामूली अंदाज पर मुलतवी होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं फैसल फरीद चौधरी, उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत के मुतालिक खदशात का इजहार कर दिया है। उनका कहना है कि हमें इतला दी गई कि तोशाखाना 2 केस की समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी हो गई है और 26 फरवरी तक GHQ हमला केस की समाअत मुलतवी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि अचानक समाअत मुलतवी किए जाने पर शक्कू शबात का शिकार हो चुका हूं। इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत और सलामती के बारे में फिक्रमंद हूं, क्योंकि पिछली दफा इस तरह की पाबंदियों के दौरान इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया था, गैर इंसानी सलूक रवा रखा गया। हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पर वकला और खानदान के अफराद की मुलाकात इमरान खान और बुशरा बीबी से करवाई जाए, ताकि वो लोग जो हैं वो इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत और सलामती से मुतालिक कौम को आगाह कर सकें। तो जनाब ये एक खबर चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। और फिर दूसरी जानिब आपको एक और खबर देना चाहता हूं कि आज जो ATC के जज हैं जनाब उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया है, उन्होंने एक फैसला दिया है और अदालत ने सुलेमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजोथा, अली रियाज भुट्टर, इरफान न्याजी की इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दे दी है। अदालत ने हुक्म दिया कि हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में फौरी तौर पर यह मुलाकात करवाई जाए। अब देखना यह है कि क्या इन लोगों को इमरान खान से आज मिलने दिया जाता है या नहीं मिलने दिया जाता। और उसके बाद आपको नजर आ जाएगा कि जो कैंपेन चलाई गई है उसका गुस्सा बढ़ने जा रहा है और गुस्सा बढ़ गया है और अब ये घेरा मजीद तंग होगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपने लाजमी हल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।